Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे CUET UG 5-year law preparation strategy के बारे में. I'm covering BHU as well as AU, that is Allahabad University and Banaras Hindu University in this video. अगर आप CUET UG के थ्रू किसी और कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. I will try covering the pattern and the syllabus and coming up with a strategy for that college particularly as well. आप कमेंट कर दीजिएगा. नाउ आई वांट टू टेल यू कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है. उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी बुक्स हैं जिसमें से आपको स्टडी करना है, ठीक है. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है. आई एम गोइंग टू शेयर अ स्ट्रैटेजी विद यू गाइस, राइट. वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो गाइस, आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं. ये 1-on-1 सेशन पेड होता है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये सेशन मैं ही लेती हूँ और इसके अंदर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं वो सॉल्व कर देती हूँ, राइट. आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये दोनों पेड हैं. अगर आप फ्री में मेरे से बात करना चाहते हैं तो फ्री के अंदर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं @IamLoggery पर, ठीक है. वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी. एंड अगर वहाँ पे रिप्लाई बाई चांस डिले हो रहा है तो आप वो Q&A ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिसका नाम है क्वेश्चन आर. ये क्वेश्चन आर हर संडे 11 AM पे होता है, ठीक है. इस संडे भी होगा. अगर कुछ चेंज आ रहा है टाइम में या फिर कैंसिल हो गया है, कुछ भी है, या फिर किसी और दिन हो रहा है तो वो हम इन्फॉर्म कर देते हैं टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं लॉगरी पर, ठीक है. वहाँ पर आपको सारे लिंक सभी अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट. सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. गाइस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी. आपको यहाँ पर हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी. मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकूं. अगर नहीं प्रोवाइड किया हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज session. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, Allahabad University. तो Allahabad University कह रहा है कि आपको एक तो लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना. सिलेक्ट वन फ्रॉम ईदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है. तो एक तो आपको लैंग्वेजेस का टेस्ट देना कंपलसरी है. प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए कि लैंग्वेजेस का टेस्ट देना है. इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो CUET के डिफरेंट टेस्ट होते हैं. मतलब लैंग्वेज का अलग होगा, लीगल का अलग होगा, ऐसे अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है, ठीक है. तो ये थोड़ा अलग टाइप का है. उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर. डोमेन सब्जेक्ट्स ये आपको बता रहे हैं कौन से कंपलसरी हैं लेने. इसमें सबसे पहले तो लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है. लीगल स्टडीज़ कंपलसरी है डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है. और उसके बाद ये कह रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हमें इंग्लिश का टेस्ट देना है, लीगल स्टडीज़ का टेस्ट देना है और जनरल स्टडीज़ का टेस्ट देना है अगर मुझे एलिजिबल होना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स के लिए, ठीक है. यहाँ पर मुझे 12th में कितने % चाहिए होंगे. हु हैव सिक्योर्ड 45% marks in case of general, 42% in case of OBC, 40% in SC/ST कैटेगरी. तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर हम देखें पैटर्न ऑफ द एग्जाम है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस. कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BLLB ऑनर्स इन BHU हैव टू अपीयर फॉर CUET UG. दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1 है लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश. मतलब ये इलाहाबाद और इसका सेम हो गया. मतलब इंग्लिश या हिंदी में मतलब एग्जाम सेम होगा, ठीक है ना. आपने इंग्लिश चूज किया तो CUET के अंदर आप इंग्लिश का एक ही एग्जाम देके आओगे, बट यही मार्क्स आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले यूज करेंगे और यही BHU वाले, समझ रहे हो. उसके बाद लीगल स्टडीज देना है, जनरल टेस्ट देना है फॉर द एडमिशन इन BHU. कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर सेक्शन 1A लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, सेक्शन 2 विल नॉट बी कंसिडर्ड. मतलब यहाँ पर अगेन आपका सेम है. आपको एक तो लैंग्वेज का टेस्ट देना है, ठीक है. एक आपको लीगल स्टडीज का देना है, फिर उसके साथ में आपको एक देना है जनरल टेस्ट, ठीक है ना. अब इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या सिलेबस है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट ये आपको तीनों ऑप्ट करने पड़ेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे. तो अगर हम CUET के एग्जाम की बात करें तो लैंग्वेज एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेजेस, बट हमें इंग्लिश और हिंदी में से ही चूज करनी है बिकॉज वो हमें BHU अगर AU में एडमिशन लेना है तो इन दोनों में से एक अगर चूज करेंगे तभी हम एलिजिबल होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस हमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस दिए होंगे. 40 अटेम्प्ट करने होते हैं. मार्क्स पर क्वेश्चन 5 पर
पर क्वेश्चन होता है, टोटल मार्क्स 200, 45 मिनट्स का लैंग्वेज का पेपर होता है। जो डोमेन वाला पेपर है जिसके लिए हम लीगल स्टडीज देंगे, ठीक है, उसके अंदर 40 आउट ऑफ 50 मतलब 50 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, 200 टोटल, 45 मिनट्स मुझे दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मुझे अटेम्प्ट करने होंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 5, टोटल मार्क्स 300, ठीक है। अब 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। अब अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, मतलब अगर हम अपने लीगल एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट की बात करें, मतलब लीगल स्टडीज की बात करें, तो वो पेपर कैसा होगा। अब ये इनपुट टेक्स्ट कैन बी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बुक है उसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे। तो इसका मतलब हमें लीगल स्टडीज की सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से प्रिपरेशन करनी है। अब अगर हम टॉपिक्स देखें तो जुडिशरी है, ठीक है, टॉपिक्स ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, एडजंक्शन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में से ही कवर करने रहेंगे। उसके बाद लीगल सर्विसेज वाला टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लीगल स्टडी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे, कुछ थोड़े बहुत बच्चे भी उसको बाय करने के लिए राजी हैं तो मैं ये मॉक टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी और अल्टीमेटली आपको प्रोवाइड करूंगी www.logri.in पर, राइट। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए हुआ तो मैं ये जरूर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना। इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखें तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही है। लीगल मैगजीम्स, ये सारे आपको पर्टिकुलरली प्रिपेयर करने हैं जो लिस्ट दी हुई है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बुक को खोलें तो ये आपका इंडेक्स है। आपको लीगल प्रिपरेशन कैसे करनी है, लीगल स्टडीज की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज इसी में से एमसीक्यूज आपके बनेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सल्स की बुक में से भी आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जुडिशरी के बेस्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। प्लस आप लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व कर सकते हो। अगेन, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसका क्वेश्चन बैंक या मॉक टेस्ट कुछ भी प्रोवाइड करूं तो बहुत ज़्यादा कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ये आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। नो नीड टू स्टडी एनी अदर बुक, यस, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर लीगल स्टडीज। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी की बुक जो है वो बाय करके पढ़नी रहेगी। उसके बाद अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, ठीक है ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लेते हैं कैसे प्रिपरेशन करनी है। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एवरीडे थिंग्स। एवरीडे थिंग्स में आप वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं 4 to 5 वर्ड्स हर रोज याद करें, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है, ये वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप मेरा अगर एजुगिरी का सेशन हर रोज अटेंड कर सकते हैं तो वहां से भी आप 5 to 6 न्यू वर्ड्स याद कर सकते हैं। उससे आपकी करंट अफेयर्स भी कवर होगी। एजुगिरी का जो हमारा सेशन है वो 6 PM पे होता है हर रोज, ठीक है। आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब चैनल पे आपको एनालाइसिस करवाते हैं, ठीक है ना, साथ में नोट्स भी बनवाते हैं। तो करंट अफेयर सॉर्टेड है। जनरल वाले पार्ट में जो आपका जनरल टेस्ट है उसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी आते हैं, ठीक है। ये लिस्ट मैंने अपने वेबसाइट www.logri.com पे भी प्रोवाइड करी हुई है। फिर आप अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीअरेंजिंग पार्ट्स और पैराग्राफ्स भी आप कर सकते हैं। ये बुक जो आप जिस बुक में से आप कवर कर सकते हैं, एसपी बख्शी के लिए आप जा सकते हैं। कौन सी बुक? एसपी बख्शी। उसके बाद वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वर्बल एबिलिटी इंग्लिश का ही पार्ट है। स्पॉटिंग एरर्स, इसके लिए आपको ग्रामर करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच करना पड़ेगा और फिर आप स्पॉटिंग एरर्स एसपी बख्शी में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्निंग लिस्ट, ठीक है, ये भी आप अपने एवरीडे शेड्यूल में डाल लीजिए। ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल टेस्ट में क्या क्या होता है। देखिए, आपके एमसीक्यू बेस के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फिर उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा इनका हिसाब है। मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रिपेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पैटर्न सारे देख लिए थे, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। रिमाइंडर के लिए मैंने ये स्लाइड डाली। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर आपके ईच सेक्शन हैज 15 क्वेश्चंस। ये हम जनरल टेस्ट की बात करें। जनरल टेस्ट में एक तो आपका जीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। उसके बाद आपके जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके रहेंगे।
ठीक है, अब कैसे करना है यार, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए तो मैं आपको कहूँगी 18 डेज वंडर की बुक खरीद लो चुपचाप से और ये सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो। 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न बेस्ट है, जिसको मैथ्स नहीं भी आता वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। इतनी बेसिक बुक है से आपको ऊपर वाले लेवल तक लेके जाती है जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, अप टिल 10th अप टिल 8th वाला। ठीक है, तो ये बुक खरीद लीजिए, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जीके के लिए मैं आपको कहूँगी करंट अफेयर्स के लिए तो एजुगिरी का सेशन जो है वो अटेंड करने लग जाइए वीकली। मैंने पुराने सेशंस करे हुए हैं, जून से बेसिकली आपको न्यूज़ कवर करनी है, जून 2022 से, तो वहाँ से आप मेरे सेशंस जो एजुगिरी पर हो रखे हैं वो देखें, बहुत ही बढ़िया सेशंस है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करने लग जाएंगे, 6 PM पे होता है, एजुगिरी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब जनरल स्टडीज़ के लिए, जीएस के लिए आप क्वेश्चन जो हैं वो आप अरिहंत की बुक में से कर सकते हैं, अरिहंत की बुक बाय कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी। अरिहंत की कोई भी बुक जो एमसीक्यूज वाली है वो आप बाय कर लीजिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप बाय करेंगे तो मैं आपको पेड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, या फिर फ्री के अंदर वीडियोस कर सकती हूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँ। अगेन कमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो मेरी तरफ से हेल्प, नहीं तो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और जो हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल है उसके लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल, लिख लीजिए बुक का नाम, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक MK पांडे की बुक आती है एनालिटिकल रीजनिंग, वो सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हर सेक्शन से 15 क्वेश्चंस आएंगे, बट हमारे पास सबसे ज्यादा मैथ्स है, 15 + 15 30 15, ठीक है, 45 मार्क्स का मैथ्स है। तो इसका मतलब 18 डेज वंडर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये करेंगे, फिर हम लॉजिकल जनरल नॉलेज साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, बुक का नाम भी यहाँ पे रख दिया। लॉजिकल के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपको सॉल्व करने होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से। MK पांडे में से आप आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, ये वाले बेसिक टॉपिक्स करके जा सकते हैं। पहले ये कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है। स्टैटिक जीके के जो आपके टॉपिक्स बनेंगे वो ये सारे टॉपिक्स बनेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बता दिया, अरिहंत की आप बुक खरीद सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सल की बुक है आपके पास तो उसमें से भी आप MCQs कवर कर सकते हैं। यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो आप उसमें से कर सकते हैं, बट ये बुक स्पेसिफिकली जीके के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ। ये सेशंस हमारे पेड होते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप इस सेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पर आप मेरे से कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के ड्यूरेशन में। ये भी पेड प्रोग्राम है। फ्री के अंदर बात करनी है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, @IamLogri के नाम से। वहाँ पे टेलीग्राम पर आपको Q&A सेशन के बारे में बताया जाता है जो हर संडे 11 AM होता है, उसमें भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। यूट्यूब पे होता है ये। दैट्स इट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।